संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय श्रम से संप्रेषण भाग 4। मन चंचल है, इसको स्थिर करने का उपाय इंद्रिय निग्रह बताया है। बोलना सर्वाधिक अस्थिरता देने वाली क्रिया है। बोलना और चिंतन साथ साथ नहीं चलते, एक है तब वहां दूसरा नहीं होता। अतः बिना चिंतन के बोलना वाद विवाद, तर्क कुतर्क का मार्ग बन सकता है, द्वेष का कारक बन सकता है। कहते भी हैं कि दो के बीच विवाद हो तब एक को मौन धारण कर लेना चाहिए, विवाद समाप्त हो जाता है। मौन विचारों की अनावश्यक हलचल समाप्त कर देता है, अतः विचारों में स्थिरता लाता है। इससे प्रतिक्रियाएं घटती जाती हैं। हर शब्द की अपनी प्रतिक्रिया भी होती है। बोलने से पहले ही शुरू हो जाती है, बोलने के बाद सुनने वाले की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। हर ध्वनि की प्रतिध्वनि भी लंबे काल तक बनी रहती है। मौन में सब शांत। मौन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है अपने बारे में, अपनी संरचना और क्षमताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना। हम जानते हैं कि हमारे शरीर की भी एक स्वतंत्र भाषा होती है, लेकिन शायद ही कोई सुनता होगा। खाना सामने रखा है, शरीर कह रहा है कि आज दही नहीं खाना और हम सुन ही नहीं रहे। कोई अनजान व्यक्ति मिलने आ रहा है, शरीर कह रहा है कि सावधान रहना, आदमी ठीक नहीं है, हमने सुना ही नहीं। इसी तरह बुद्धि और मन की भी अपनी भाषा होती है। मन तो हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, झूठ भी नहीं बोलता, हम उसकी सुनते कब हैं। बुद्धि के इशारे पर कार्य करते हैं, अनेक बार पछताना भी पड़ता है, किंतु सुनते नहीं हैं, या हम जानते ही नहीं कि इनकी भी भाषा होती है। व्यक्ति जैसे जैसे मौन का अभ्यास करता है, उसे ये भाषाएं समझ में आने लगती हैं। वह श्रम को विस्तार से समझने लगता है। नित नए आश्चर्य उसके सामने घटित होने लगते हैं। उसकी निजी क्षमताएं, जिनसे अब तक उसका परिचय नहीं था, दिखाई पड़ती हैं। अनेक नए विचार पहली बार उसकी बुद्धि में प्रकट होते हैं। अब उसे भरोसा होने लगता है कि बाहर का ज्ञान पेट भरने के लिए तो ठीक है, जीने के काम नहीं आता। भीतर से निकला हुआ ज्ञान ही उसकी सही परिभाषा है। मौन शक्ति संग्रहण का माध्यम भी है। बोलने में अत्यधिक शक्ति खर्च होती है। व्यक्ति थकान का अनुभव भी करता है, कंठ भी सूखने लग जाते हैं। मौन में शक्ति संचय होती है। कई बार सत्य बोलना भी उचित नहीं लगता। झूठ बोलने के लिए मन तैयार नहीं होता, वहाँ मौन ही श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। आसानी से विवादग्रस्त परिस्थितियों को टाला जा सकता है। जहाँ शब्द ब्रह्म है, वहाँ मौन रूपी शब्द में ही ब्रह्म की शक्ति परिलक्षित होती है, स्थूल शब्द में नहीं होती। अतः उपासना, ध्यान आदि में शब्द को मौन के मार्ग पर उतारा जाता है। यात्रा तब तक चलती है जब तक निर्विचार हो जाने की स्थिति नहीं बन जाती। यहाँ स्थूल शब्द पीछे छूट जाता है, मानस में प्रवेश होता है। व्यक्ति स्वयं के साथ होता है, स्वयं से भी बात करता है, आराध्य से भी बात करता है, जीवन के प्रश्नों को भी चिंतन मनन में लाता है। बाहर पूर्ण निर्वता, भीतर जीवन का पूर्ण नियंत्रित संचालन होता है। गहराकाश में शून्य की व्याप्ति भी समझ में आती है। उसी में से नए नए मार्ग, नए नए उत्तर सामने आते हैं। उसी में आवरण दिखते हैं। संस्कार रूप में परिष्कार का मार्ग दिखता है। आवश्यक और अनावश्यक का भेद स्थायी रूप लेता है। विचलन का, अस्थिरता का लोप होने लगता है। व्यक्ति बोलने का आधार छोड़कर मौन में प्रतिष्ठित होने को ही श्रेयस्कर मान लेता है। बोलना अल्पमत, सच बोलने तक, मीठा बोलने तक आकर समाप्त हो जाता है। यह भी मौन का ही स्थायी रूप है। जीवन है तो शब्द विहीन नहीं रहा जा सकता, लेकिन सांसारिक कर्म करते हुए भी मुनि कोटि की शांति का अनुभव किया जा सकता है। जीवन व्यवहार के 3 आयाम हैं:
मन, वचन और काया। शरीर, बुद्धि और मन, इनमें वचन हमारी अभिव्यक्ति का मूल साधन है। हमारा व्यवहार मूलतः बोलने या न बोलने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, अर्थात मौन और बोलना दोनों संप्रेषण के ही रूप हैं। जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ भाषा की बात आना भी स्वाभाविक है। सामने वाले को भी वही भाषा आनी चाहिए, यह आवश्यक है। दोनों बात को समान अर्थ में लें, यह भी आवश्यक है। आज तो बोलने का जमाना है, हर कोई बोलने को आतुर दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर अपनी प्रशंसा सुनने को भी लोग आतुर रहते हैं, बुलाना चाहते हैं। बोलने को ज्ञान का पर्याय माना जाने लगा है। बोलना तो माध्यम ही है, ज्ञान नहीं है। जीवन में हर व्यक्ति को अनुभव होता है कि जहाँ बिना बोले काम होता है वहाँ मिठास ज्यादा होती है, आत्म सुख का आभास होता है। माँ बच्चे, पति पत्नी के रिश्तों में नहीं बोलने का अर्थ है कि बिना बोले समझना। मन की भाषा का व्यवहार, मन की भाषा में जो शक्ति है शब्दों में नहीं है। शब्द तो मन की बात को पूरी तरह व्यक्त ही नहीं कर सकते। सभी भाषाएं छोटी पड़ जाती हैं। गलत बोलने के दुष्परिणाम भी कम नहीं होते। अनावश्यक रूप से बहस में उलझने का कारण भी यही आदत होती है। हमें तो यही सिखाया गया है कि जब सामने वाला एक दो बार कहने से भी न माने तो चुप हो जाना चाहिए। यही हाल आपसी व्यवहार में भी दिखाई देता है। अनावश्यक बहस विवाद को जन्म देती है, संबंधों में कटुता पैदा कर देती है, मनमुटाव हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। सही अभिव्यक्ति के लिए बात बिगड़ती ही चली जाती है, विश्वास पर आंच आने लगती है। कुछ ही क्षणों में जीवन का सुख छिन्न भिन्न होता प्रतीत होने लगता है। कोई मौन रहकर स्थिति को समझ ले तो विवाद रुक सकता है। बात केवल शब्दों की नहीं होती, शब्दों के माध्यम से लड़ाई दो अहंकारों के मध्य होती है। विवाद से अहम बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। इससे भाषा नकारात्मक होती चली जाती है। अच्छी शब्दावली और अच्छा वक्ता होना भी अधिकतर अहंकार को बढ़ावा देने वाले होते हैं। विवाद, बहस, अहंकार, कटुता से बचने का सहज उपाय है मौन। यह उपाय अचूक भी है और चिंतन के लिए अवकाश देने वाला भी है। बोलने के साथ चिंतन धारा चले ही, यह आवश्यक नहीं है, किंतु जो ऊर्जा बोलने में खर्च होती है वह चिंतन में काम आने लगती है। चिंतन के साथ ध्येय बनता है। बोलना चंचलता का पर्याय है। बोलने से पहले विचारों का एक क्रम चलता है। विषय, भाषा, क्रम आदि तैयार होते हैं। बोलते समय प्रतिक्रिया जुड़ जाती है और बोलने के बाद की प्रतिक्रिया तो लंबी चलती है। ये सब मन को स्थिरता से वंचित करती है, मन की चंचलता बनाए रखती है। धीर गंभीर पुरुष मौन का ही वर्ण करते हैं। जब मौन रहता है तो विषय समाप्त होते जाते हैं, विचारधाराएं सीमित होती जाती हैं, अनावश्यक विषय हमारा समय नहीं ले पाते। आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, दिमाग पर बोझ घटता है। बिना सोचे बोलने का अभ्यास रुकता है, ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक होता जाता है। मौन के साथ एक विशेष लाभ यह है कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कई बार सत्य बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु चुप रहने से यह कठिनाई भी टल जाती है और सत्य भी बना रह जाता है। दैनिक व्यवहार में बोलने का क्रम आवश्यक तो है, किंतु अनावश्यक बोलने का क्रम तो रुक ही सकता है। इससे मन की ताकत बढ़ती है, मन की भावनात्मक शक्तियों का विकास होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ व्यक्ति मीलों दूर बैठे व्यक्ति से बात कर लेता है। यह तो मन की ही ताकत है, इसमें बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है। हमारे जीवन में भी संकेतों की भाषा रोजाना काम आती है। हम संदेश देते हैं, लेते हैं। आज शिक्षा के साथ ज्ञान का विकास घट रहा है। व्यक्ति की क्षमताएं मानसिक धरातल पर घट रही हैं। बुद्धि का धरातल व्यापक बन रहा है, पोषित हो रहा है।
जीवन का यह असंतुलन ही अभिव्यक्ति की आवश्यकता पैदा करता है। भाषा और वाक शक्ति मिलकर भी पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। व्यक्ति चिंतित रहता है, लगता है उसे कोई सही तरह समझ नहीं रहा। इन सब का एक ही उपाय है, मौन, जो एक और अनावश्यक विवाद से बचाता है, दूसरी ओर चिंतन का नया मार्ग प्रशस्त करता है, शांत जीवन का अद्भुत सोपान सिद्ध होता है, जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन बनाए रखता है।